सदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत भारत। केवल भीष्म ही ऐसे महापुरुष थे जिन्हें कुरुवंश के उत्कर्ष की चिंता थी। हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठने वाला युवराज पांडवों में से हो या कौरवों में से, महापुरुष भीष्म इस बात से कदापि चिंतित नहीं थे। परंतु हस्तिनापुर के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया और साथ में गुरु द्रोणाचार्य को उनका गुरु नियुक्त किया। गुरु द्रोणाचार्य, आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आपको जलपान। मैं जलपान करूंगा, परंतु ये जानने के पश्चात कि तुम्हारे माथे पर यह चिंता की रेखा क्यों? आपको तो पता है, दुर्योधन अपनी ईर्ष्या से पांडवों पर, अपने बंधुओं पर वार करते जा रहा है। जी, पिछली बार उसने कालकूट विष पिलाकर सांपों वाले तालाब में भीम को फेंक दिया था ना। परंतु भीम को ईश्वर की कृपा है गुरुजी, उसे कुछ नहीं हुआ। वो और बलशाली होकर लौटा। हुआ यूं कि दुर्योधन ने उसे सांपों वाले तालाब में फेंका तो सारे सांपों ने दंश करके दूषित खून चूस लिया। अब विशस्य विशौषदम, भाग्य अच्छे थे, वहां पर मारेक नाम का सरपराज था। उसने उसे सहस्त्र हाथियों का बल प्रदान करने वाला रस पिलाया। तभी मैं कहूं, भीम महाबलशाली कैसे बन गया? उसके बाद अब ये कारण भी तो पर्याप्त है ना दुर्योधन की ईर्ष्या के लिए। पता नहीं इनके संस्कारों में कुछ कमी है या कोई राजनीति, परंतु इस ईर्ष्या युद्ध को और पनपने से रोकना होगा गुरुजी। उसी का प्रबंध अब मैं करूंगा। इन सब में युवावस्था की जो ऊर्जा है ना, उन्हें योद्धा बनने में सक्षम कर दूंगा। परीक्षा काल में मैंने देखा है कि दुर्योधन और भीम गदा युद्ध में प्रवीण होते जा रहे हैं, युधिष्ठिर रथ युद्ध में और नकुल सहदेव तलवार युद्ध में, और अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन तो आपका विशेष चहेता है ना? अरे नहीं, मुझसे हां कहलवाकर गुरु स्थान को मत हिलाओ भीष्म। मेरा अर्जुन तो सर्वगुण संपन्न है, धनुर्धारी है, शब्द भेदी है, लक्ष्य भेदी, सब कुछ है। तुम्हें पता है, मैंने एक बार विद्या पठन कराते हुए लकड़ी के एक भास पक्षी को वृक्ष में लटकाकर सबसे धनुर्विद्या संबंधित प्रश्न किया। एक नेत्र बंद करके भास पक्षी का भेद करने की विधि में सिखा रहा था। मैंने सबसे पूछा, क्या दिख रहा है तुम्हें? किसी ने कहा पक्षी, किसी ने कहा वृक्ष, किसी ने कहा बाण। बाण? हाँ, परंतु मेरा अर्जुन ही ऐसा था जिसने कहा, मुझे सिर्फ भास पक्षी का नेत्र दिखता है, जिसे मुझे भेदना है। वाह, क्या बात कही है द्रोण, मेरा अर्जुन। हाँ, विद्यादान में पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं? भीष्म, जो समझना है समझो, मुझे मेरा कर्तव्य करने दो। अरे अरे, बुरा मान गए? मैं तो आपकी गुरुदक्षिणा के बारे में सोच रहा था। भीष्म, तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए गुरुदक्षिणा में? राजा द्रुपद से प्रतिशोध, और कुछ नहीं। न धन, न संपदा, न महल। मैं और द्रुपद एक ही गुरु के शिष्य थे। युवावस्था में द्रुपद ने मुझे वचन दिया कि मैं अगर राजा बना तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तदुपरांत क्या हुआ? राजा बनने के बाद उसे मेरा विस्मरण हो गया। मैं भी कभी उसके समक्ष आधा राज्य मांगने न जाता, परंतु मेरा अश्वत्थामा मेरी गरीबी के कारण कभी दूध का एक घूंट भी न पी सका। मेरी पत्नी उसे जल में आटा मिलाकर दूध की तरह पिलाती तो मेरे मन को क्लेश होता। तो पुत्र प्रेमवश में राजा द्रुपद से मिला, परंतु गुरुजी, राजा द्रुपद ने मुझे पहचाना भी नहीं और अपमानित भी किया। तब से मेरी यही प्रतिज्ञा है कि मैं गुरु द्रोणाचार्य उस द्रुपद को जीतकर वैसे ही अपमानित करूंगा और अपना प्रतिशोध पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूं द्रोणाचार्य, मैं भीष्म तुम्हें वो उचित प्रतिशोध दिलाऊंगा। भीष्म, तुम तो रहने दो, अब मेरे शिष्य ही मुझे उचित गुरु दक्षिणा देंगे। तुम बस रंगमंच तैयार करवा दो। रंगमंच? क्यों, अपने पोतों का कला प्रदर्शन नहीं देखना क्या? अब मेरी पांडव और कौरव सेना तैयार हो गई है। युद्ध तो नहीं दिखाओगे ना गुरुवर?
बस देखते जाओ। सुना आपने? पांडव सेना और कौरव सेना। सेना